गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग थ्री फेज एसी सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये है थ्री फेज एसी सर्किट। तो हम लोग सिंगल फेज पढ़े थे। दिस इज द थ्री फेज एसी सर्किट, मतलब थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। दिस इज एसी इज द अल्टरनेटिंग करंट। एसी में जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितना आता है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है। एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 होता है। व्हाट इज द, इसमें आपको क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले आज की क्लास में क्या क्या होगा तो ये मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। ठीक है। तो यहाँ देखिए आउटलाइन, डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल फेज सिस्टम, एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम। बैलेंस थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। फिर ये कनेक्शन है डिफरेंट, स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, लाइन एंड फेज क्वांटिटीज इन थ्री फेज सर्किट, अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट आर द थ्री फेज एसी सर्किट एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस, कहाँ पे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में थ्री फेज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोग यूटिलाइज जो करते हैं, ये क्या है, थ्री फेज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। आर्क फर्नेस कहाँ पे, जो आप जैसे स्टील कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आर्क फर्नेस को यूज किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को थ्री फेज का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। आर्क फर्नेस को चलाने के लिए हमको थ्री फेज एसी सर्किट का, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जरूरत है। तो थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट से ही हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। इंट्रोडक्शन, फिर 150 टन इंडस्ट्रियल वाटर चिलर प्लांट, वहाँ भी इसको चलाने के लिए थ्री फेज सर्किट का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, थ्री फेज का ही यूज करते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट, फिर इंडस्ट्रियल फैन, वैक्यूम पंप्स, ये सब, ये जो मोटर आपको दिख रहा है मोटर, ये थ्री फेज, ये थ्री फेज से ही आपका रोटेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में देखते हैं, वहाँ पे थ्री फेज सप्लाई देंगे तभी ये स्टार्ट होगा। ठीक, टेस्ला मॉडल एस रियर ड्राइव यूनिट, थ्री फेज फोर पोल इंडक्शन मोटर है। तो इसमें भी आप यूज करते हैं, थ्री फेज का ही रिक्वायरमेंट होता है यहाँ भी। ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, विंड टरबाइन थ्री फेज जनरेटर, जो विंड टरबाइन होता है, जो हवा से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ भी आपका थ्री फेज का रिक्वायरमेंट। ओके। थ्री फेज जनरेटर बोलते हैं इसको, विंड टरबाइन का आपका डायग्राम। फिर थ्री फेज CO2 मेल्टर लेजर कटिंग इक्विपमेंट, तो यहाँ भी इसको चलाने के लिए थ्री फेज का ही रिक्वायरमेंट है। ओके। फिर आप देख लीजिए रेलवे इंजन, जो डेली लाइफ में आप यूज देखते हो, तो आईजीबीटी बेस्ड थ्री फेज लोकोमोटिव्स, आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, बेस्ड थ्री फेज लोकोमोटिव्स बाय सिंगल फेज टू थ्री फेज कन्वर्शन यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्या है यहाँ पे, सिंगल फेज टू थ्री फेज कन्वर्शन करके हम लोग पावर, मतलब ये बेस्ड होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। तो यहाँ रेलवे इंजन होता है, लोकोमोटिव्स होता है, यहाँ भी हम लोग थ्री फेज का रिक्वायर मतलब यूटिलाइज करते हैं। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले सिंगल फेज सिस्टम। तो सिंगल फेज सिस्टम क्या है, सिंगल फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए जनरेटर कनेक्टेड थ्रू ए पेयर ऑफ वायर्स, वायर्स मींस ट्रांसमिशन लाइन टू ए लोड। VP इज द RMS मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज। VP जो है वो RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज है। फाई यहाँ पे क्या है, फेज एंगल है। तो इस सर्किट को देखिए, तो ये जो VP फाई है वही चीज को इंडिकेट किया है। VP इज द RMS मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स वोल्टेज बोल सकते हैं, एंड फाई इज द फेज एंगल, एंड Z इज द लोड इम्पिडेंस। ZL क्या है यहाँ पे, लोड इम्पिडेंस। सिंगल फेज सिस्टम में देखिए यहाँ पे, सिंगल फेज सिस्टम थ्री वायर सिस्टम कंटेन्स two identical sources, equal magnitude and equal same phase, that are connected to two loads by two outer wires and the neutrals। ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या हुआ है, VP5 है, दूसरा VP5 है। इधर क्या है, ZL1 इम्पिडेंस, दूसरा लोड इम्पिडेंस ZL2 है। इसको बोलते हैं सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। वन टू थ्री, दैट इज द थ्री वायर सिस्टम, एंड हियर दिस इज द सिंगल फेज। ओके। Here, ZL1 and ZL2 are the load impedances. Okay. After that, what are the terms? चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या इंडिकेट, क्या क्या बताया गया है।
इंट्रोडक्शन, पॉलीफेज सिस्टम वो था सिंगल फेज सिस्टम। पॉली मीन्स क्या है, मोर देन one phase system, circuits or systems in which AC sources operate at the same frequency but different phases are known as polyphase। जो हम सिंगल फेज में यूज कर रहे थे वही सेम चीज है, बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा 50 हर्ट्ज, frequency will not change and the frequency is always 50 hertz in case of single phase system or three phase system or polyphase system। Okay, so in the case of polyphase system, circuits or systems in which AC sources operate at the same frequency बट डिफरेंट फेज, यहाँ सिर्फ क्या हो गया, फेज अलग हो गया। वहां सिंगल फेज था, यहाँ पे थ्री फेज हो गया। क्या हो गया, तीन फेज हो गया। से आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, ठीक है, आर नोन एज पॉलीफेज। पॉलीफेज एग्जांपल्स के तौर पे टू फेज सिस्टम भी हो सकता है, थ्री फेज सिस्टम भी हो सकता है, और दो फेज भी होता है और थ्री फेज भी होता है। ओके, टू फेज एंड थ्री फेज ऑल्सो। ओके, अनदर टॉपिक, अनदर स्लाइड में चलते हैं हम लोग। क्लियर, एग्जांपल्स के तौर पे टू फेज सिस्टम भी है और थ्री फेज सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। तो टू फेज सिस्टम क्या होता है, देखिए, ठीक है। टू फेज सिस्टम इट इज प्रोड्यूस बाय जनरेटर, प्रोड्यूस जनरेटर के द्वारा होता है, कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर so that the voltage generated by one lags the other by 90 डिग्री। जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो लैग कर रहा है कितना एंगल से, 90 डिग्री एंगल से। तो Vp इक्वल टू जीरो, ये तो रेफरेंस था, Vp एंगल जीरो, यहाँ पे Vp मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का और 0 डिग्री फेज एंगल है। एंड दिस इज अ जनरेटर, ओके, दिस इज अ सोर्स जिसको बोल सकते हैं। ZL1 इज इम्पिडेंस, लोड इम्पिडेंस, एंड दिस इज द अनदर, यहाँ पे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय generator consisting of two coils placed perpendicular to each other so that voltage generated by one lags the other by 90 डिग्री। here Vp अब लैग हो गया माइनस 90 डिग्री, यहाँ पे दिखाया गया फेज एंगल प्लस माइनस, एंड ZL2 इज अनदर सोर्स इम्पिडेंस। इस फिगर को जो बोल रहे हैं, इस डायग्राम को, इसको क्या बोलते हैं, टू फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री वायर सिस्टम, टू फेज थ्री वायर सिस्टम। ओके, after that another three phase system, three phase system it is produced by generator consist of three sources। two phase system में there are two source, यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम में हम लोग तीन सोर्स का जरूरत पड़ता है, थ्री सोर्सेस, वन टू and three sources having the same amplitude and frequency। Amplitude and frequency is same but out of phase with each other by 120 degree। This is very important point, one out of phase with each other by 120 degree से out of phase होता है। इसको बोलते हैं थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, वन टू थ्री फोर, एंड दिस इज द थ्री फेज। ओके, so here there are different load impedances and the different sources, okay, and different sources, there are three generator source, okay, and equal amplitude and equal frequency। okay, after that डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ द सिंगल फेज सिस्टम। इसका जो सिंगल फेज सिस्टम लोगों ने जनरेट किया था उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज भी होता है डिसएडवांटेज, बट डिसएडवांटेज क्या है सिंगल फेज सिस्टम का, इसलिए तो थ्री फेज सिस्टम लोग लाए। तो इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ एसी सप्लाई वाज फॉर हीटिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। फॉर दिस सिंगल फेज सिस्टम वाज परफेक्टली satisfactory। Initial application of AC supply was heating the filaments of electric lamps। For this single phase system was perfectly satisfactory। Few years later, AC motors were developed, and it was found that for this application, the single phase system was not very satisfactory। जब एसी मोटर वगैरह बाद में बना तो उसमें सिंगल फेज सिस्टम से इसको चलाना मुश्किल हो गया, तो दैट इज द डिसएडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खुद का टॉर्क नहीं होता है, वो उसको घुमाने के लिए अलग से हम लोग ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैपेसिटर, ठीक है, जैसे घरों में जो फैन होता है उसमें वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, और उसको चलाने के लिए हम लोग कैपेसिटर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको टॉर्क प्रोवाइड हो सके, अनलेस इट इज फिटेड विथ एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग and has poor efficiency and power factor।
देन द करस्पॉन्डिंग थ्री फेज एसी मशीन। वो सिंगल फेज तो एक तो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है और पुअर इफिशियंसी भी है, और पावर फैक्टर क्या होता है, पुअर होता है एज कंपेरिजन टू थ्री फेज एसी मशीन। पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट नोन एज पावर फैक्टर। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल फेज सिस्टम, ये तो मैंने बताया। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, पुअर एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर। ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये सिंगल फेज है, थ्री फेज। थ्री फेज क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो बेटर एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर होता है। ओके, अब एडवांटेज जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एडवांटेज ऑफ क्या है थ्री फेज सिस्टम। पहला है when one of the when one phase or two phase inputs are required, they are taken from the three phase system rather than the generated independently. Even when more than three places are needed, even more than three phases are needed, they can be provided by manipulating the available three phases. Okay, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में इसको यूटिलाइज करते हैं, where 48 phases are required for melting purposes। 48 फेज का रिक्वायरमेंट होता है इसको मेल्ट करने के लिए। ओके, फिर द इंस्टेंटेनियस पावर इन थ्री फेज सिस्टम कैन बी कांस्टेंट, नॉट पल्सेटिंग। दिस रिजल्ट्स इन यूनिफॉर्म पावर ट्रांसमिशन एंड लेस वाइब्रेशन ऑफ थ्री फेज machines. Okay, this is the advantage. For the same amount of power, three phase system is more economical than single phase system। थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, मोर इकोनॉमिकल होता है एज कंपेरिजन टू सिंगल फेज सिस्टम। The amount of wire required for three phase system less than that required for an equivalent single phase system। Okay, जनरेशन ऑफ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरेशन कैसे करते हैं थ्री फेज सिस्टम का। द जनरेटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग मैग्नेट, इसको रोटर बोलते हैं। ठीक है, किस चीज का होता है, रोटेटिंग मैग्नेट का होता है, और रोटेटिंग मैग्नेट ही यहाँ पे रोटर कहलाता है। ठीक है, रोटर मतलब जो घूमता हुआ पार्ट, स्टेशनरी वाइंडिंग मतलब कॉल्ड द स्टेटर, जो फिक्स है, जो घूमता नहीं है वही स्टेटर। थ्री सेपरेट वाइंडिंग्स और कॉइल्स विद टर्मिनल्स ए डैश, दिस इज द ए and this is the A dash। Okay, B and B dash, C and C dash are physically placed, सभी 120 डिग्री एंगल से अपार्ट। देख लीजिए 120 डिग्री एंगल से अपार्ट। ओके, 120 डिग्री एंगल से सब सेपरेटेड किया हुआ है। ओके, यहाँ पे थ्री पेज आउटपुट मिल रहा है, ये स्टेटर है इसका, और ये रोटर जो घूमता पार्ट, ये पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसे बोलते हैं थ्री फेज जनरेटर। ये न्यूट्रल के लिए दिखाया गया है। ठीक है, ये ए बी सी तीन फेज, एबीसी क्या है, थ्री फेज। After that, as the rotor rotates in magnetic field, creates time varying flux in the three coils and induces voltage in the coils. ठीक है, because of the coils are placed 120 degree apart, the induced voltage in each coils are equal in magnitude but out of phase by 120। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट जो फेज एंगल है वो अपार्ट 120 डिग्री से। बिकॉज द कॉइल्स आर प्लेस्ड 120 डिग्री अपार्ट, द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कॉइल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आउट ऑफ फेज 120 डिग्री। देखिए, ये आपको दिखाया गया है, द जनरेटेड वोल्टेज आर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देखिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ ऐसे, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म यहाँ पे गया, अब ये जो है 120 डिग्री एंगल से अपार्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से 240 हो गया, फिर 240 प्लस 120 कर देंगे तो इधर से आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज का क्या है, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज वेवफॉर्म। ओके, मेनली 120 डिग्री से ये अपार्ट हो रहा है। ठीक है, A typically three phase system consists of, जो थ्री फेज सिस्टम है वो कंसिस्ट ऑफ थ्री वोल्टेज सोर्सेस। तीन वोल्टेज सोर्स है, VN, VBN एंड VCN, कनेक्टेड टू द लोड्स बाय थ्री और फोर वायर्स। दैट मीन्स इन ट्रांसमिशन लाइन में आपको देखने को मिलता है, जो ट्रांसमिशन तौर के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये स्टार कनेक्टेड सोर्स है, ये डेल्टा कनेक्टेड। स्टार का फॉर्म ये वाई शेप या रिवर्स वाई शेप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ए पहला फेज, दूसरा फेज, थर्ड फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज, एंड दिस इज द न्यूट्रल। इन द स्टार केस द न्यूट्रल इज आल्सो देयर। तो ये जो है VN, ये सिंगल एक फेज हो गया, फर्स्ट फेज, VBN सेकंड फेज एंड VCN, मतलब व्हेन लाइन इज कनेक्टेड विथ न्यूट्रल देन इट इज नोन एज phase। Okay, but in the case of delta,
here VAB, VBC and VCA, VAB, VBC and VCA, there are three, so क्या बोल सकते हैं, line voltages. This is the line voltage. Here no any neutral is connected in this delta connection. Okay, this is the line voltage and this is called phase voltage. Because the neutral is here, that's why this is called phase voltage. What is the difference between line voltage and phase difference? Line voltage and phase voltage. Line voltage, suppose that ये ऐसे लेता हूँ, ये ऐसे लेता हूँ, ठीक है, दिस इज द, ये R हो गया, ये Y हो गया, ये B हो गया, और इन द केस ऑफ स्टार देयर इज न्यूट्रल आल्सो देयर. तो व्हेन line is neutral, is connected with neutral, that is called phase. Rn, Yn, Bn, that is called phase. But Ry, YB and BR, that is called line voltage. This is called line. That is the difference between these two. Okay. After that, another slide. Phase voltages, voltages between line A, B, and C, and the neutral line N, that is called VN, VBN, VCN, that is called phase. If the voltages source have the same amplitude and frequency omega are out of phase with each other by 120 degree angle, the voltages are said to be balanced. So क्या बोलेंगे? Balanced voltage बोलेंगे. If the voltage source of the same amplitude and frequency होगा, same amplitude होगा, same frequency होगा, and are out of phase with each other by, and जो phase angle है 120 डिग्री से सेपरेट होगा, इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस वोल्टेज बोलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में स्टार कनेक्टेड सोर्स में VN, VBN, VCN, ठीक है. तो ये क्या होगा? बैलेंस में क्या होगा? VN प्लस VBN प्लस VCN इक्वल टू 0 हो जाएगा. और इन द बैलेंस सिस्टम में मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज क्या होता है? सभी में इक्वल होता है, और सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू 0 होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सम ऑफ द total voltage 0 and the magnitude is equal here. Okay. Phase sequence very important. Phase sequence RY, phase sequence. The phase sequence is the time of order in which voltages pass through their respective maximum values. जैसे ABC की जगह पर हम RYB जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, रेड येलो ब्लू, सीक्वेंस और पॉजिटिव फेज सीक्वेंस. अगर इस फॉर्म में है, ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हो गया. अगर इसका हम फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, R आप कर देते हैं B एंड दिस इज द Y. तो देखिए ये जो B था अब यहाँ आ गया, तो रेड ब्लू Y हो गया. दैट इज कॉल्ड, बोलेंगे इसको निगेटिव सीक्वेंस. ये क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस में है RYB. बट ये क्या है? अब सीक्वेंस में नहीं रहा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नेगेटिव सीक्वेंस. तो फेज सीक्वेंस इज डिफरेंट. Importance of phase sequence: it is important in three-phase power distribution because it determines the direction of the rotation of motor. यही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर की वजह से RYB है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज. जैसे ही ये फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं तो इससे समझ आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है. मतलब दैट इज द रोटेशन ऑफ मोटर इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कनेक्टेड टू द पावर सोर्स. ओके. फेज सीक्वेंस चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ जो रोटेशन है ऑफ मोटर का वो चेंज हो जाता है. ठीक है. बैलेंस थ्री फेज सिस्टम, दिस इज आफ्टर दैट बैलेंस. जैसे एबीसी की जगह आरवाईबी बोल सकते हैं, मतलब ये फेज को इंडिकेट कर रहा है. एबीसी सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस, देखिए इसका डायरेक्शन क्या है. ये VN है, ये VBN है और ये VCN है. सब 120 डिग्री एंगल से अपार्ट है. इसका देखिए रोटेशन ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? The sequence is produced when the rotor rotates counter clockwise. ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा. ठीक है. ऐसे घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे क्लॉकवाइज. और ये काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्टी दिशा. VN leads VN which is turns leads VCN. तो देखिए यहाँ से अगर इसका सीक्वेंस लिखा जाए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो VN जो है, ये जो VN इसका क्या होगा? VP तो होगा ही, क्योंकि फेज वोल्टेज ले रहे हैं हम लोग. और एंगल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये तो इसी लाइन पे है रेफरेंस, तो देयर इज नो एंगल, इसलिए एंगल इज 0 डिग्री. VBN कैसे लिखेंगे? मैं इसको हटा के बताता हूँ. VBN, देखिए ये VBN है. तो VBN लिखने के लिए क्या करना होगा? देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो देखो VBN
अब VP तो होगा ही, बट मैग्नीट्यूड जो है वो VBN में क्या है, 120 डिग्री एंगल उल्टा दिशा में है। ठीक है, जिसके कारण साइन क्या होगा, फेज एंगल -120। फेज एंगल कितना हो गया, जैसे VN था, हम क्या किए, ये जो एंगल है इस दोनों के बीच में VBN, वो कितना है, -120। VCN लिखेंगे क्या होगा, VP -1 -240 डिग्री लिखेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो ये क्या लिखेंगे, +120 डिग्री। ठीक है, मतलब रेफरेंस हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद एंगल देखते जाइए, पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है, VCN के लिए जब लिख रहे हैं तो VP ये प्लस में है 120 डिग्री, और इधर जब लिख रहे थे तो -120 डिग्री। वेयर VP इज द इफेक्टिव और RMS वैल्यू ऑफ थ्री फेज वोल्टेज। जो VP है वो थ्री फेज वोल्टेज का RMS वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम में इसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस थ्री फेज सिस्टम जो ACB सीक्वेंस जो है और नेगेटिव सीक्वेंस, वो क्या होता है, देखिए। इन द केस ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस, जो हम फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिए, पहले ABC था अब ACB हो गया, तो सीक्वेंस इसी को नेगेटिव सीक्वेंस बोला जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द रोटर रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब रोटेट कब क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंगल तो वही है लेकिन क्लॉकवाइज। तो VN लीड्स VCN विच इन टर्म्स VBN लीड्स VBN। तो VN जो निकालते हैं, VP एंगल तो जीरो ही रहेगा, VN यहाँ पे है, और इसका एंगल VP मतलब फेज वोल्टेज जो RMS वैल्यू ले रहे हैं, ये 0 डिग्री एंगल है। VCN देखिए, VCN कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसमें एंगल कितना होगा, तो ऑब्वियसली -120 -240 हो जाएगा। और जब पॉजिटिव में लेंगे तो ये +1 प्लस क्या लेंगे, 120 डिग्री लेंगे। ठीक है, आप ये वैल्यू लिखो या ये वैल्यू लिखो, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो दैट इज द फेज वोल्टेज ऑफ डिफरेंट फेज। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपका ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डिटरमाइन द फेज सीक्वेंस ऑफ द सेट ऑफ वोल्टेज, VN गिवन है, VBN गिवन, VCN गिवन है। वोल्टेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फेजर फॉर्म्स। ठीक है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको न्यूमेरिकल है। पॉसिबल बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम, पॉसिबल three phase system load configuration depending on the end application. A three phase load can be either स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। आपका क्या हो सकता है, स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है और डेल्टा भी कनेक्टेड हो सकता है। तो बैलेंस लोड इज वन विच द फेज इम्पीडेंसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन फेज। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द इंड एप्लीकेशन थ्री फेज लोड कैन बी आइदर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, बैलेंस लोड इज वन इन विच फेज इम्पीडेंसेस आर इक्वल in magnitude in phase, equal in magnitude and phase. However, a star or delta connected load is said to be unbalanced if the phase impedances are not equal in magnitude or phase. That is called unbalanced. ये unbalanced हो गया। और बैलेंस क्या हुआ, जिसमें इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी है और इन फेज है। और अनबैलेंस में क्या है, फेज इम्पिडेंसेस आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड और फेज। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Balanced three-phase system, possible three-phase load configurations for a balanced star connected load। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड में Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 इक्वल टू Z4। ठीक है, ये हो गया Z1 Z2 एंड Z3, सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दिस इज द A B एंड C एंड दिस इज द न्यूट्रल। ओके, दैट इज द स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल आपको रहता है, ए की जगह आप आर भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। Possible three-phase load configuration for a balanced delta connected load.
ये डेल्टा कनेक्टेड लोड वो था स्टार के लिए, ये डेल्टा के लिए। यहाँ पे क्या है, डेल्टा कन्फिग्रेशन जेड ए, जेड बी एंड जेड सी। ये आर वाई बी या ए बी सी बोल सकते हैं। तो जेड ए इक्वल टू जेड बी इक्वल टू जेड सी जेड डेल्टा, वेर जेड डेल्टा इज द लोड इम्पिडेंस पर फेज, इम्पिडेंस रिलेशन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में जो इम्पिडेंस है 3 इंटू जेड वाई है, और जेड वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/3 जेड स्टार। ओके, देखो, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ओके, आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड, balanced three-phase system possible connections. There exist four possible connections because of three-phase source, and the three-phase loads can be either star or delta connected. तो पहला का जो कनेक्शन है वो क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, थ्री फेज सिस्टम का कनेक्शन है, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम का पहला, ये स्टार स्टार कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें स्टार, दोनों ही स्टार कनेक्शन है, ये स्टार है ये डेल्टा है, ये डेल्टा है ये डेल्टा है, ये डेल्टा है स्टार है। तो ये कितना कनेक्शन हो गया, 1 2 3, देयर आर फोर कनेक्शंस, मतलब विच आर कनेक्टेड इन दिस फॉर्म, आइदर स्टार स्टार, आइदर स्टार डेल्टा, आइदर डेल्टा डेल्टा एंड डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे यहाँ से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।